तो नमस्कार दोस्तों, आज 30 मई थी और ये महीने का आखिरी दिन था। आज 2 ट्रेड के अंदर हमारा लॉस बुक हुआ है। सबसे पहला जो हमारा ट्रेड था वो सन फार्मा के अंदर था, इसके ऑप्शंस के अंदर था। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन के पर्पज़ से बनाया गया है। यहाँ पे किसी भी टाइप का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करो। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। तो सन फार्मा में हमने सुबह काम किया। जब क्या देख के हमने काम किया, ज़रा इसका लॉजिक हम यहाँ पर समझते हैं ताकि आपको समझने में चीज़ें समझ में आए आपको। ये 5 मिनट का टाइम है, मैं इसको 2 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ। और इसको मैं शुरुआत में जब इसमें अपन ने एंट्री बनाई थी यहाँ पे, ठीक है, तो अपन ने जब इसमें एंट्री बनाई थी वो टाइम ये था 9:20-22 पे अपन ने एंट्री ये सोच के बनाई थी कि जो शेयर सुबह से खुलते हुए भागता है वो 10:30 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास लगातार भागता रहता है। हमने केवल ये सोचा, ना कोई सेटअप देखा ना कुछ देखा, हमने केवल ये देखा। और जहाँ से हमने लिया वहाँ से डाउन आना स्टार्ट हुआ। अब जब अपन ले रहे हैं वहाँ से शेयर गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है। जब अपन ने लिया वहाँ से गिरना चालू हुआ, अपना स्टॉप लॉस खा गया। उसके बाद डाउन साइड का सेटअप बना, डाउन में बढ़िया चलता है, सेटअप पे काम करता है, वेट करता है सेटअप पे। तो यहाँ से ब्रेकआउट डाउन लिया था, पूरा डाउन आया, डाउन में प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन जल्दबाजी में केवल एक सोच के आधार पे काम करके कि बढ़ता है सुबह से, वो सोच पे काम कर लिया। अब सेटअप पे क्या कि भले आपका 100, 200, 500 रुपये प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन लॉस होने की संभावना कम होती है सेटअप पे। लेकिन बिना सेटअप के गैम्बलिंग होती है, वो अल्टीमेटली हमें लॉस ही देती है कि ये सोच के कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो उसमें नहीं फंसना। मार्केट में इतना टाइम होता है, कभी ना कभी 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, 11 बजे कभी ना कभी सेटअप आपको देगा प्रॉफिट। लेकिन इस टाइप से गैम्बलिंग करके हमेशा लॉस होता है। अब जो दूसरा स्टॉक था वो अपना था, ये बता देता हूँ आपको, ये रिलायंस का स्टॉक था। रिलायंस में भी 2 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे मैंने लगा दिया है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में चलते हैं। ये आ गया मॉर्निंग का टाइम, ठीक है। अभी मॉर्निंग में क्या हो रहा था, ठीक है, इसको ज़रा ऐसा कर लेते हैं। मॉर्निंग में हमने जब इसमें ट्रेड किया था, ये देख सकते हैं 9:40, 9:45 पे ये अपसाइड का ट्रेंड था, ठीक है। और ट्रेंड के साथ में ये एक यहाँ पे छोटा सा ब्रेकआउट भी दिया था। ब्रेकआउट के साथ जब ये लो बनाया था, ये यहाँ का स्टॉप लॉस भी था। लेकिन हमने बाय किया, ये नीचे आ गया, अपना स्टॉप लॉस खा गया। अपन को यहाँ निकल के जब ये ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे इसका पुट ऑप्शन बाय करना था। और बाद में ये काफ़ी डाउन भी आया और एंड में कुछ रिकवरी देखने को मिली। 1% के आसपास की इसमें गिरावट हमें आई देखने को मिली। जैसे ये देखो, यहाँ ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पे एक मौका मिला था। तो बिना सेटअप के काम किया था अपन ने। सेटअप पे काम कर रहे हैं और स्टॉप लॉस खा रहा है तो सेम डे रिकवरी हो जाती है। जैसे यहाँ पे ये अब बाय साइड का अपन ने पोजीशन बनाया, स्टॉप लॉस का है, नीचे जब ब्रेकआउट दिया तो नीचे साइड का प्रॉफिट हो गया। तो सेम डे इसी का लॉस रिकवर आराम से हो जाता। अल्टीमेटली दिन में प्रॉफिट नुकसान नहीं होता। लेकिन फिर वहाँ पे क्या होता है कि अगर हमने कोई पोजीशन ली तो हमारा मन गवारा नहीं करता उसमें से निकलने का, तो हमें इमीडिएटली हैंड टू हैंड स्टॉप लॉस लगाना होता है। इसी वजह से दोनों स्टॉक्स के अंदर लॉस हुआ। पहला जो स्टॉक्स में लॉस हुआ, जल्दबाजी में 9:25 पे 9:20 पे घुस गए कि भाई ऐसा होता है ये सोच के। लेकिन अगर वो नहीं सोचता, खाली सेटअप पर चलता, तो कुछ ना कुछ काम होता। और ये थोड़ी इसमें गलती हुई। ये ट्रेंड था, ब्रेकआउट भी दिया था, लेकिन जैसे उसने अपना वो तोड़ा लो, जैसे यहाँ पे, तो वह उसमें निकल जाता और नीचे दोबारा उसमें पोजीशन बन के वो उसी में कवर भी हो जाता। तो ये चीज़ों का ध्यान ज़्यादा ज़रूरी है। ये गलती की वजह से लॉस हो। सेटअप ही सबसे बड़ी चीज़ है, खाली सेटअप पे काम करना। इस वीडियो में इतना ही। कल 2 दिन बाज़ार बंद है। अब मंडे मिलेंगे। मंडे जो भी सीख लर्निंग मार्केट की रहेगी उसका पूरा अपडेट मैं दूंगा। आप जुड़े रहें हमारे चैनल से और मार्केट को सीखते रहें, समझते रहें, आपकी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करते रहें, क्योंकि ये सारा मार्केट में डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का ही खेल है और प्रॉपर सेटअप पे काम करने का खेल है। धन्यवाद।